नमस्ते। तो आज का सेशन शांति पाठ से स्टार्ट करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता का श्लोक नंबर 60 तक हम लोगों ने किया था। और अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अ, अर्जुन को एक रियलाइज्ड व्यक्ति, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताना शुरू किया है। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो बताना शुरू किया है। और आप देखेंगे कि इस पूरे डिस्पोजिशन में उन्होंने अर्जुन के बुद्धि तक आकर के ये सब बताने की कोशिश की है। इसका मतलब हर एक चीज में उन्होंने कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट बताया है कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे बाहर विषयों में जाता है, फिर से वापस ध्यान की अवस्था में कैसे आता है। उसी तरह एक जो साधक व्यक्ति है, जो अब तक स्थित प्रज्ञ की दशा में पहुंचा नहीं है पर कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है,
उसके बारे में भी बात किया है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और ये बताया था कि ये साधना में कई बार ऐसे रहता है कि इंद्रियां जो है वो अपने को उस ध्येय से कई बार पीछे हटा लेती हैं। तो इसका ये कारण नहीं है कि हमको उस परमात्मा को प्राप्त करने की, उस शांति की परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो लास्ट जो श्लोक हम लोगों ने किया था वो मैं रिपीट करूंगा। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्रितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसमें उन्होंने एक साधक की परिस्थिति बताई थी कि साधक जिसको पता है कि उसको एक स्थित प्रज्ञ की दशा में पहुंचना है, पर वो कई बार ट्राई करता है और कुछ ऐसे टाइम रहते हैं कि वो उसमें फेल हो जाता है और वो उस परिस्थिति में पहुंच नहीं पाता। तो इसमें हम लोगों ने ये बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है ये भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को डराने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये बताने के लिए किया है कि जो इंद्रिया और इंद्रियों के पीछे का जो मन है, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोगों को दिए गए हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हम जब यूज करते हैं लाइफ में, तो हम लोगों को बहुत सावधानी बरत करके इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लिखा रहता है कि डेंजर 440 वोल्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते, हम निश्चित रूप से यूज कर सकते हैं। पर जब हम यूज करते हैं तो उसके यूज करने में एक सावधानी बरतनी रहती है। आप बिजली के साथ काम करने के समय अपनी यदि आपने सावधानी छोड़ी तो आपके साथ हादसा हो सकता है। इसीलिए ये इंद्रियां भी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने यदि इंद्रियों के विषय में फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया, तो ये हमारे साथ एक हादसे से कुछ कम डैमेज करेंगी, ऐसा नहीं है। तो इसका यूज बराबर से करना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट सवाल आता है, जो अर्जुन के दिमाग में आता है कि यदि एक साधक व्यक्ति है जो ये ट्राई कर रहा है पर बार बार फेल हो रहा है, तो ऐसा भी चांस हो सकता है कि कभी वो ये ट्राई करे और फेल हो जाए और फिर वो कभी इस रास्ते में वापस ना आए। तो ऐसा यदि होता है तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इस यात्रा में, स्थित प्रज्ञ बनने की यात्रा में कभी फेल ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये हमारे लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमको क्या करना चाहिए। तो आइए श्री कृष्ण क्या अर्जुन से बोलते हैं, ये श्लोक नंबर 61 में पढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतः मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो ये बताना चाहते हैं कि जो साधक व्यक्ति है वो जब अपनी ध्येय, जो जिस लक्ष्य तक उसको पाना है, वो जब वो मुझे लक्ष्य रखता है, मत परह मतलब जो मुझ में अपना मन लगा करके काम करता है, तानी सर्वाणी संयम्य, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर हमारे काम का सेंटर है, तो ये इंद्रियां कभी भी यहाँ से वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि उस ध्येय के लिए यदि हमको काम करना है तो हमको फ्रीडम मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तो इसमें दो शब्द और हैं, तानी सर्वाणि संयम्य, हमारे पांच सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं और सबको वश में करना चाहिए। और वश में करना चाहिए मतलब ऐसे नहीं कि हमको उनको सप्रेस करना चाहिए, हमको वश में करना मतलब जब उसका हम एक हायर गोल की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर सिगरेट पीने की लत है और मैं ये सोचने लगूं कि मुझे सिगरेट नहीं पीना है, तो ये सप्रेशन हुआ। पर अगर मेरे मन में ऐसा विचार आए कि मुझे मेरा शरीर अच्छा बनाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो सिगरेट छूट जाती है, मुझे सिगरेट एक्टिवली छोड़नी नहीं पड़ती। तो जो व्यक्ति अपनी सब इंद्रियों को अपने वश में रखता है और जो 24 घंटा 24/7 मुझ में अपना ध्यान रख करके काम करता है, उनकी सब इंद्रियां जो हैं वो आगे चल करके पूरी वश में आ जाती हैं। और इस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलते हैं। तो इसमें कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि पांचों इंद्रियों का नाम बोला है। इसका कई लोगों की में भी चार इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, पर कोई एक इंद्री कंट्रोल में नहीं रहती। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे महात्माओं को देखा होगा, बहुत सारे पंडित जो आपके यहाँ पे आते हैं उनको भी देखा होगा, सब लोगों के बड़े बड़े पेट रहते हैं। तो इसका मतलब बाकी का तो उनके वेद अभ्यास से, बाकी के पढ़ाई से, उनके बाकी के सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, टच, ये सब तो काफी कंट्रोल में आ गए हैं, पर जीभ कंट्रोल में नहीं आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तानी सर्वाणी, हम जो पांचों इंद्रियां हैं उनको जब तक मत पर हम ईश्वर के साथ, ईश्वर को ध्येय रख करके काम नहीं कर रहे हैं, तब तक ये जो इंद्रियां हैं, ये कोई ना कोई इंद्री यहाँ से वहां, हो सकता है चार इंद्रियां कंट्रोल हो जाएं पर पांचवी इंद्री कंट्रोल ना हो। जैसे खाने पर कंट्रोल ना आए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रेम से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक साधक हो, तुम इस परिस्थिति पर पहुंचना चाहते हो, और बीच बीच में इस परिस्थिति में पहुंचोगे तो हो सकता है बीच में तुमको ये इंद्रियां हर लेंगी। तो ये तुमको ना हरे, इसीलिए 24 घंटा तुम्हारा मेरे ऊपर ध्यान रहना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने कर्म योग की भी परिभाषा की थी, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि कर्म योग की डेफिनेशन है ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पण करके काम करेंगे, और जो कुछ भी उसका रिजल्ट मिलेगा वो ईश्वर से प्रसाद मिल रहा है, ऐसा सोच करके यदि हम काम करते हैं तो हमारी सब एक्टिविटीज में ईश्वर सेंटर में रहता है। और अगर हमारा गोल जो है वो हाईएस्ट गोल रहता है, दैट इज गॉड रियलाइजेशन, तो एवरी टाइम हमारी हर एक इंद्री उस गॉड रियलाइजेशन के लिए 24 घंटे काम करेगी। और फॉर्चुनेटली गॉड रियलाइजेशन एक ऐसा गोल है जो आपकी जिंदगी में कभी मतलब ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप गॉड, ईश्वर का ईश्वर को आप प्राप्त कर चुके हैं। जैसे ही आप कुछ पास में जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि वो गोल थोड़ा आगे चला गया है। तो हर एक टाइम लाइफ में यदि कोई ऐसा गोल है जिसको आप पा सकते हैं, तो गोल पाने के बाद सडनली आपके लाइफ में कोई एक ऊर्जा नहीं रहती काम करने की। पर यदि ऐसा गोल हो जो आपको हरदम लगे कि ये बहुत पास में है पर हम उस गोल में पहुंच नहीं पाए हैं, तो वो गोल एवरी टाइम आपको थोड़ा 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 आगे पुश करते रहता है। तो इसीलिए जब भी हम गोल सेट करते हैं तो हमारा गोल ऑलवेज शुड बी हाईएस्ट। गोल तक पहुंच जाना ये हमारा कार्य नहीं है, गोल के पास पहुंचने के लिए हमारा प्रयत्न करते रहना ये हमारी साधना है। और ये साधना तभी कंप्लीट होगी जब गोल ऐसा है जिस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जब सब इंद्रियां मेरे में लगे आएंगी, ईश्वर में, ईश्वर के लिए काम करेंगी, तो वो सब इंद्रियां संयमित संयम्य हो जाएंगी। और जो व्यक्ति इस तरीके से काम करता है, उसी की विद्या, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, मतलब वही एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहलाने के लायक है। तो हमको आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथ से जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें सदैव ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। और आंखों से 80% जो हम इनपुट ले रहे हैं वो आंखों से इनपुट रहता है। ज्यादातर टाइम व्हाट्सएप, गूगल, टीवी, दूरदर्शन, इन सब चीजों में जाता है। हालांकि आजकल दूरदर्शन तो बहुत कम हो गया है, पर हमको दूरदर्शन छोड़ करके गीता दर्शन यदि हम स्टार्ट करेंगे तो शायद ये जर्नी इजी हो जाएगी। तो अब इसके जो नेक्स्ट श्लोक हैं, ये ऐसे श्लोक हैं जो हमारी जिंदगी में अ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। और इन श्लोक को, श्लोक नंबर 62 और श्लोक नंबर 63 को लैडर ऑफ फॉल भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, जिसको, एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरा रियलाइज्ड है, जो स्थितप्रज्ञ है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो स्थितप्रज्ञ की दशा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो, हम लोग कई बार इस परिस्थिति से अपने को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम कैसे गिरते हैं, इसको लैडर ऑफ फॉल बोलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस। और ये हम सब लोगों के लिए एक गाइडलाइन है कि हमारी मन की परिस्थिति यदि ऐसी हो रही है तो हम हमारे गोल से हट रहे हैं। तो आइए हम सब लोग साथ में श्लोक नंबर 62 एंड श्लोक नंबर 63 पढ़ेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस। और इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। तो ये हमारी लैडर ऑफ फॉल, ये हम कैसे हमारे गोल से गिरते हैं, स्टेप बाय स्टेप भगवान श्री कृष्ण ने स्टेजेस दिए हैं, ताकि हमको जब ये शुरुआत होता है तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हम अपने गोल से मूव हो गए हैं, और इसी समय हमको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंस, पुंस मतलब व्यक्ति, ध्यायतो मतलब ध्यान करना। तो सिंपल सी बात, मान लीजिए आपने ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मुझे मान लीजिए टीवी के ऊपर एक गाड़ी बहुत अच्छी लगी, और वो गाड़ी अच्छी लगी, और फिर मैं उसका बार 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 एड देखने लगा। तो पहले ये एक सिर्फ थॉट था कि ये गाड़ी अच्छी है, पर उसके बाद ये विचार बार बार आने के कारण ये विचार का जो फोर्स है ये बढ़ गया, और ये बढ़ करके अब एक कामना हो गई, एक डिजायर हो गई। पहले सिर्फ एक विचार था, अब ये एक कामना, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसके बाद इसके साथ अटैचमेंट हो गई। अटैचमेंट का मतलब कि अगर ये गाड़ी मुझे नहीं मिलती
तो मैं इस जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। ठीक, तो अटैचमेंट, जितनी स्ट्रांग डिजायर उतनी स्ट्रांग उसके साथ अटैचमेंट। ज्यादातर जो डिजायर्स होती हैं, हमारी जो डिमांड्स है वो ज्यादा है और सप्लाई है वो कम है। तो मोस्टली ऐसी डिमांड्स जो होती हैं कि सपोज मुझे कल मान लीजिए ऐसे लगता है कि मुझे एक मर्सिडीज बेंज खरीदनी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मर्सिडीज बेंज खरीदनी है, पर उसमें से बहुत कम लोगों के पास ऐसे पैसे होंगे कि वो मर्सिडीज बेंज खरीदें। तो सोचा मैंने, पहले मर्सिडीज बेंज की एड देखी, उसके बाद उसके सब रिव्यूज देखे, उसके बाद मैं मर्सिडीज बेंज के शोरूम में गया। वहां पे पता चला कि मर्सिडीज बेंज की कॉस्ट 2 करोड़ है और अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट स्टेज आती है संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते। कामात मतलब अब मुझे डिजायर हो गई है, पर डिजायर होने के बाद अब मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझे ये गाड़ी नहीं मिल सकती। तो जितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी और वो जितनी इनकम्प्लीट रहेगी, उतने ज्यादा लेवल पर अपने को गुस्सा आएगा। तो शुरू हुई जो चीज थी वो एक सिंपल थॉट से शुरू हुई थी, ध्यायतो विषयान पुंसः। बार बार ध्यान करने से उसके साथ अटैचमेंट हो गया। और कार की जगह आप ये कोई दूसरी चीज भी सोच सकते हैं। लेडीज के लिए साड़ियां हो सकती हैं, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को इनकम ज्यादा चाहिए, किसी को कोई और सुविधा चाहिए। हमको ट्राई करना चाहिए, पर यदि नहीं हो सकता तो उसके कारण हमको दुखी नहीं होना चाहिए। पर ये यूजुअली होता नहीं है। पहले वो मैं से शुरू होता है, फिर वो मेरा शुरू होता है, और फिर वो मेरा जो है वो जाकर के आपके सर में बैठ जाता है। तो थॉट से शुरू हुआ, डिजायर, डिजायर से स्ट्रॉन्ग, डिजायर से अटैचमेंट, अटैचमेंट से हमको जब वो फुलफिल नहीं होती तो हमको क्रोध आता है। अगर मान लीजिए वो फुलफिल हो जाती है, कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो फुलफिल हो जाती है, तो भी ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमको उसके बाद एक दूसरी डिजायर आ जाती है कि अभी ये हो गया, कुछ समय के बाद एक दूसरी डिजायर आ जाएगी। तो कामात क्रोधो अभिजायते। अब क्रोध के बाद क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो लैडर ऑफ फॉल में क्रोध के बाद क्या हुआ? जब आपको मान लीजिए क्रोध आ जाता है, मान लीजिए आपका किसी अपने घर के व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाता है, उसके प्रति क्रोध आ जाता है, तो उस समय हम ये सब भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या क्या किया है। वो हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, हमको जो बोलना है वो हम बोल देते हैं। तो क्रोध एक अपने इंटेलेक्ट के ऊपर, अपने समझ के ऊपर एक पर्दा सा डाल देता है, और पहले की जो जो चीजें हमको समझ में आई थी, वो सब चीजें मानो उस समय के लिए गायब हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह मतलब डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब जो सत्य है वो दिखता नहीं है। मतलब क्रोध में एज इफ हमारी मन में एक दूसरे प्रकार का चश्मा आ जाता है, जिसमें हमको दूसरे व्यक्ति का सब खराब उस समय दिखने लगता है। और उसका और हमारा इसके पहले क्या रिलेशन था, ये हम सब भूल जाते हैं। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, हम ये सब भूल गए कि उसने हमारे लिए क्या किया था, वो हमारे लिए कौन है। लोग तो इस हद तक जाते हैं, आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री में लिखा है कि लोग इस तरह तक क्रोध में चले जाते हैं कि वो अपने गुरु के बारे में भी भूल जाते हैं, कि जिसने आपको इतना हेल्प किया, इतना आपके जीवन का अज्ञान दूर किया, उसके प्रति भी कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, ये भी बहुत बार देखा जाता है। फिर उसके बाद स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब स्मृति चली जाती है, हमको पीछे क्या हुआ है हमको कुछ याद नहीं है, क्योंकि सामने क्रोध के कारण एक पर्दा सा आ गया है। तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिस समय बुद्धि का नाश हो जाता है
तो प्रणश्यति मतलब मरना, वो व्यक्ति एक मनुष्य की के हिसाब से उसका मरण हो जाता है। मतलब वो उस समय पर एक जानवर की तरह बिहेव करता है। जानवर को कैसे गुस्सा आ जाए तो वो सामने वाले को कुछ नहीं पता रहता, वो उसके ऊपर जानवर की तरह झपट्टा मारेगा। उसी तरह हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग का एक वेल डेवलप्ड इंटेलेक्ट, वेल डेवलप्ड माइंड है, वो सिर्फ एक थॉट से, जो फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर थॉट हुआ, फिर वो डिजायर हुआ, वो डिजायर इनकम्प्लीट हुई, उससे हमको क्रोध आया, क्रोध से हमारे बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, और जिस समय हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है उस समय वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर एज गुड एज एनिमल्स। सो दिस इज द लैडर ऑफ फॉल। ये दो श्लोक ऐसे हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि हम सब लोगों को ये याद रहने चाहिए, और एवरी टाइम जब हम कोई चीज देख रहे हैं तो वी शुड बी वेरी विजिलेंट कि हम क्या देख रहे हैं। क्योंकि बॉल, अगर मान लीजिए एक आपने बॉल लिया और सीढ़ी से उसको फेंका, तो मे बी पहले स्टेप तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक बार वो दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, तो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी वो स्पीड है, वो बढ़ते जाएगी, और फिर आप उसको नहीं रोक सकते। तो ध्याय तो जब ध्यान में कोई एक चीज, विषय दिमाग में आ रही है, तो हमको उसी समय डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या ये मुझे ईश्वर तक लेकर के जाएगी, क्या ये मेरी बुद्धि को फोकस करेगी, कि ये अनफोकस करेगी। अगर अनफोकस करेगी तो उसी समय उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो वी विल रिसाइड दीज टू वर्सेस वंस अगेन, और फिर हम आगे फिर से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो नेक्स्ट वर्स में भगवान श्री कृष्ण वर्स नंबर 64 में स्थित प्रज्ञ कैसे काम करता है ये इसमें बताते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेर्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, वो राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से दूर रह करके विषयों में चलते रहता है। मतलब हमको, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई भी चीज नहीं करेगा, कि यहाँ पे देखेगा नहीं, इससे तो मैं सेंटर से, मतलब मेरे गोल से साइड में हो रहा हूँ। ये सब एक साधक या जोग जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां तक जाने के लिए, ये उसके लिए है। पर जिसने ये चीज परफेक्ट कर ली है, उसको लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं रहते, वो विषयों के बीच में आराम से घूमता है, और ये विषयों के बीच में घूमने के बाद भी उसके आंतरिक शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मवश्यई विधेयी आत्मा, क्योंकि उसको अपने अंदर इतना एक खुशी का भंडार मिल चुका है कि उसको बाकी के चीजों जो बाहर है उसमें से उसको जो भी कुछ खुशी मिलती है, वो खुशी उसके आंतरिक खुशी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, और उसे विषयों के बीच में चलने में भी ये प्रसाद की तरह रहता है। हम लोग जब विषयों के बीच में चलते हैं तो हमारा ये लैडर ऑफ फॉल हो सकता है, पर ये व्यक्ति विषयों में रहता, 24 घंटे विषयों में रह करके उन शब्द से अलिप्त रहता है। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि यदि एक फैमिली में मदर, फादर और बच्चा यदि कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए वो अगर
छोटे बच्चों की शॉप में जाते हैं तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे ये खेलना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। पर फादर और मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हाँ ये खिलौना अच्छा है, वेरी गुड, पर अभी नहीं लेंगे, चलो आगे की शॉप में जाते हैं। तो इस बच्चे की शॉप में जब खिलौने की शॉप में जा रहे हैं तो फादर एंड मदर आर लाइक अ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति। पर नेक्स्ट शॉप मान लीजिए अब साड़ी की शॉप आ गई है, तो साड़ी की शॉप आएगी तो मदर अगेन, मदर जो है वो एक लैडर ऑफ फॉल शुरू हो जाता है कि ये साड़ी अच्छी है और ये साड़ी फिर मुझे तो चाहिए ही। पर उस समय जो हस्बैंड रहेगा वो बोलेगा ठीक है अच्छी है पर अभी पैसे नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट शॉप। और नेक्स्ट शॉप में मान लीजिए अगर जेंट्स का सूट और शर्ट है, या कोई दूसरी मोटरसाइकिल की शॉप है, या अच्छे गाड़ी की शॉप है, तो अगेन द मेल विल स्टार्ट सेइंग कि नहीं ये तो गाड़ी बहुत अच्छी है। और तब उस समय पर बच्चा और बेटा और वाइफ स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहते हैं। तो हम सब लोगों की स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो है वो आती और जाती है। जो हमारी इंटरेस्ट की चीजें नहीं रहती हैं उसमें हम स्थित प्रज्ञ रहते हैं, और जो इंटरेस्ट की चीजें रहती हैं उस स्टेज में हम लोग स्थित प्रज्ञ की दशा नहीं रख पाते। तो कई बार एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाता है कि एक स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति रहता है, आपने यदि एक पानी की बोतल देखी होगी, पानी की बोतल को यदि आपने ऐसे हिलाया तो उसमें बहुत ज्यादा बबल्स नहीं आते। और यदि कोका कोला की बॉटल लेते हैं और उसको हिलाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है कि आप ढक्कन खोलेंगे तो वो इमीडिएटली पूरी कोका कोला बाहर आ जाएगी। तो चॉइस हमारा है, ये जो बाहर जो ये बॉटल हिल रही है ये वर्ल्ड के सब टेम्पटेशंस है। क्या हमको पानी की तरह बनना है, क्या हमको कोका कोला की तरह बनना है, दिस इज चॉइस विच वी हैव टू मेक। क्या हर एक छोटी चीज से हमको हमारे गोल में हटाने की शक्ति हमको उस चीज को दे देनी चाहिए क्या? कि हमको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि क्या चीज हमको इस स्पिरिचुअल गोल में आगे लेकर के जाएगी और क्या चीज हमको इस स्पिरिचुअल गोल में आगे लेकर के नहीं जाएगी। तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो अब ये प्रसाद क्या है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो ये जो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है उसको प्रसाद के रूप में, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, उसको प्रसाद के रूप में सब दुखों से निवारण मिल जाता है, क्योंकि उसको अपनी आत्मा के सुख का एक बार जो उसको स्वाद मिल गया है, वो ऐसी चीज है जो कभी भी एक बार मिली है वो नहीं जाएगी। हमारी वर्ल्डली चीजों में हरदम ऐसे चीज रहती है कि जो चीज मिली है वो कब तक रहेगी मेरे साथ, हो सकता है अभी है फिर कल चली जाएगी। पर इस व्यक्ति को प्रसाद के रूप में सब दुखों से, सब दुख मतलब जितने भी दुख है, तीन प्रकार के दुख जो रहते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तीनों दुखों से इसको निवारण मिल जाता है। निवारण इसीलिए नहीं मिलता कि इन सब लोगों को ये हटा करके रख रहा है, निवारण इसीलिए मिलता है क्योंकि ये अब किसी ऐसी प्लेन में चला गया है जहां पे ये सब चीजें इसकी छूट गई हैं। तो ये हम लोगों को एवरी टाइम हमारे एक्टिविटीज में ये हरदम असेसमेंट करनी चाहिए कि क्या हमको बाहर की चीजों के ऊपर अभी भी हम डिपेंड कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। अगर हम कर रहे हैं तो स्टिल वी आर नॉट अप टू दैट गोल। इसमें एक जो स्टेटमेंट में प्रसन्न चेतसः ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ह्याशु मतलब
आशु, आशु मतलब जल्दी। तो जो व्यक्ति ये ऐसे करता है, उसकी बुद्धि बहुत जल्दी उस अ, आत्म तत्व में स्थिर हो जाती है, और फिर हम उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। भगवान शिव का भी नाम कई बार आपने सुना होगा, आशुतोष रहता है। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब हैप्पीनेस। तो जिस भगवान को आप जल्दी से खुश कर सकते हैं, उसको शिव बोलते हैं। आशुतोष एक भगवान शिव का एक पर्यायवाची शब्द है। तो जो मनुष्य प्रसाद रूप में, इस व्यक्ति को प्रसाद रूप में अनंत सुख मिलता है, दुखों से कंप्लीट निवारण मिलता है, और इस प्रकार के व्यक्ति की, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि सदैव शांति में तिष्ठ बैठती है, मतलब सदैव शांति, सदैव सुख में बैठती है। और ये हमको गोल पाने की सदैव हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। तो अब अज्ञानी व्यक्ति अ, कैसे काम करता है, इसके बारे में श्लोक नंबर 66 में उन्होंने बताया है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च भावयतः शांतिः, अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जो अपनी इंद्रियों को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहता, जो उस लैडर ऑफ फॉल में बार बार गिरते रहता चाहता है, जो बोलता है क्या ही होता है, मैं अगर बाहर की चीजों में अगर मैं, मेरे सेंस ऑर्गन्स मुझे इसीलिए दिए गए हैं कि मैं आंखों को कहीं भी लेकर के जाऊं, कानों से कुछ भी सुनूं, नाक से कुछ भी सूंघूं, कोई भी चीज को हाथ लगाऊं, सेंस ऑर्गन्स तो ईश्वर ने इसीलिए ही दिए हैं कि सब जगह जाएं। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, मतलब इस प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि युक्त नहीं है। युक्त मतलब जॉइंट नहीं है। किस चीज से जॉइंट नहीं है? हायर गोल से। जरूरी नहीं है कि हम ये इसमें सिर्फ ईश्वर की ही बात करें, हम यदि मटेरियल लाइफ में भी कोई ऐसा गोल रखते हैं, मान लीजिए कल मैं ऐसा विचार करूं कि मुझे एक ओलंपिक गोल्ड लाना है, तो जैसे ही मैं एक हायर गोल ले लेता हूं, तो उसके साथ मुझे हायर डिसिप्लिन भी लेना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ओलंपिक गोल्ड लाना है पर मैं जो खाना है वो खाऊंगा, जितने समय सोना है सोऊंगा, जितने समय प्रैक्टिस करना है वो करूंगा। तो ऐसे करेंगे तो मन कभी भी स्थिर नहीं होता। तो जो, जिस व्यक्ति की नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च न च न च युक्तस्य भावना, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि कभी भी हायर गोल के ऊपर स्टेबिलाईज नहीं रहती है, उन व्यक्तियों को कभी बुद्धि उनकी शांत नहीं रहती। और जिन लोगों की बुद्धि शांत नहीं रहती, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। ये इन लोगों ने इस श्लोक में बताया है। कॉमन लाइफ में ये एग्जाम्पल्स हैं कि हमको यदि मान लीजिए एक एग्जाम की तैयारी करनी है, और एग्जाम की तैयारी करने के समय हम म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, हम बीच में यूट्यूब भी देखना चाहते हैं, हम बहुत सारे मैसेजेस भी देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली सिंस आवर माइंड इज नॉट स्टेबल, हमारे मन में एक हायर गोल नहीं है, हमारा माइंड सब जगह यहाँ वहां जाते रहता है। एन अनस्टेबल माइंड इज ऑलवेज अ अनहैप्पी माइंड। तो यही इसमें इन लोगों ने बताया है कि इस प्रकार के व्यक्ति की नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जिसको भावना मतलब यहाँ पे ध्यान, जो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, वो कभी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, और जो कभी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, वो कभी शांत नहीं रह सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या ही सुख मिलेगा, ऐसे ये बताना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति सुना है क्या, जो बोलता है कि मैं बहुत अशांत हूं पर मैं बहुत सुख हूं? तो जब हम एवरी टाइम बोलते हैं कि हमको खुश रहना है,
हम इनडायरेक्टली ये बिना बोले ये भी मांग रहे हैं कि हमको फोकस्ड रहना है। और हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, हम एवरी टाइम ध्यान में अपने मन को किसी एक विचार के ऊपर, उस परम तत्व के ऊपर, उस ईश्वरीय प्रकाश के ऊपर ध्यान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे यदि हम इस चीज के ऊपर अपना ध्यान डालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये सेम कैपेसिटी हम बाकी के और कोई भी चीज एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल नहीं रहते, उसको कभी कोई ज्ञान नहीं होता, जिसको ज्ञान नहीं होता उसको कभी ध्यान नहीं, वो ध्यान नहीं कर सकता, जिसको ध्यान नहीं होता उसको कभी शांति नहीं मिल सकती, और जिसको शांति नहीं मिल सकती वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति अ, मननशील नहीं है, कॉन्टेम्पलेट नहीं करता, जिसको एक चीज पर फोकस करने की आदत नहीं है, वो कभी भी व्यक्ति लाइफ में, चाहे वो मटेरियल एस्पेक्ट हो या वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, ही विल नेवर रीच हिज गोल, ही विल ऑलवेज बी अनहैप्पी, और बहुत ही अस्थिर मन रहता है। तो अब श्लोक नंबर 67 में अयुक्त मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल अगेन ये उन्होंने फिर से उस समय के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एवरी टाइम आप भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे कि वो अर्जुन को ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो उसके लाइफ टाइम में उसकी इंटेलेक्ट को उसको समझ में आएंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो श्लोक नंबर 67, अयुक्त मतलब क्या, अयुक्त व्यक्ति का डेफिनेशन ये थोड़ा हायर लेवल से बताया है। अब थोड़ा लोअर लेवल से सेम चीज की डेफिनेशन बताते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरतीं प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। तो इसमें वो बोलते हैं, जिस प्रकार एक नाव तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम इवाम भसी, नाव मतलब नाव, जैसे एक अगर शिप ओशन में जा रही है और वहां पे बहुत तेज हवा आ जाती है, और मान लीजिए शिप का जो कैप्टन है वो वहां पे नहीं है, तो क्या होगा शिप का, वो जाकर के पानी में डूब जाएगी। तो उसी तरह इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, इसी प्रकार जो अयुक्त व्यक्ति रहता है, जिसके लाइफ में कोई हायर गोल नहीं है, जिसको अपना मन सब जगह बांटने में ही मजा आता है, वो अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देता है, जहां पे जाना है जो करना है करो। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि वो सामने कुछ आया तो जो कुछ आया है वो खा लेगा, कुछ सुनने के लिए आया, चाहे उसके लिए भलाई हो चाहे उसके लिए भलाई ना हो, वो चीज वो सुनेगा। कुछ देखने के लिए आया, उसके लिए कुछ काम का हो कुछ काम का ना हो, वो देखेगा। हम लोगों ने भारत में कई बार देखा होगा, लोग ऑफिस में जा रहे हैं और साइड में अगर मान लीजिए किसी की बहस हो जाती है, तो सब लोग अपने ऑफिस का काम छोड़ करके वहीं पे बहस में ही देखने में लग जाते हैं। या जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में कोई पेड़ दिख जाता है जिसके ऊपर आम लगे हुए हैं, तो वो आम तोड़ने में बिजी हो जाते हैं, स्कूल जाना ना जाना उनके दिमाग में कुछ रहता नहीं है। तो हम यदि अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां नाम मतलब ये सब इंद्रियों को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पांच में से चार इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो ये चल जाएगा। पांचों की पांचों इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए। और कंट्रोल सप्रेस होकर के नहीं, कंट्रोल इसीलिए क्योंकि वो किसी हायर गोल के लिए काम कर रही हैं। तो लाइफ में एक हायर गोल एवरी टाइम होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपने को एवरी टाइम सेम ट्रैक के ऊपर रखता है एंड ऑलवेज ट्राइज टू टेक यू टुवर्ड्स अ हायर लेवल। तो जब हमारी इंद्रियां
हमारी बुद्धि के साथ जुड़ी हुई रहती हैं तो ही वो हायर गोल तक जा सकती हैं। और जब हमारी इंद्रियां बुद्धि के साथ जुड़ी नहीं रहती, हमारी इंद्रियां खुली छूट जाती हैं, वो अनइंटेलिजेंटली काम करती हैं, तो इस तरीके से हमारी इंद्रियों का, ऐसे अयुक्त व्यक्ति का ऐसे नाश होता है। तो अब ये पूरा जो पॉइंट है, ये श्लोक नंबर 68 में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक नंबर 68 में कंक्लूड करते हैं। और लास्ट के दो तीन श्लोक हैं जिसमें ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ट्राई करेंगे कि ये पूरा चैप्टर आज खत्म करें। तो श्लोक नंबर 68, तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इतना सब बताने के बाद इसकी, इसलिए तस्माद मतलब देयर फोर, तस्माद यस्य महाबाहो, इसीलिए हे अर्जुन मैं तुमको ये जो इंद्रियों का कंट्रोल करने के लिए बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग जो तुमको जरूर ट्राई करना चाहिए। इंद्रियों को किसी हायर गोल में लगाओ। और हायर गोल क्या, उन्होंने पिछले इसमें बताया कि मत पर मेरे में लगाओ। तुम मेरे बारे में चिंतन करो, तुम मेरे लिए काम करो। ऐसा कौन टीचर हो सकता है जो अपने स्टूडेंट को इतने क्लियरली बताए कि तुम मेरे बारे में सोचो। मैं कई बार जब ये पढ़ता हूँ तो आई फील दैट लॉर्ड कृष्णा मस्ट बी हैविंग सो मच ऑफ लव फॉर अर्जुन कि आपका टीचर कैसे आपको बोल सकता है कि तुम मेरे बारे में ही सोचो, तुम मेरे अलावा कोई चीज, मेरे जो भी कुछ काम कर रहे हो वो मेरे लिए ही करो। तो फॉर हिम अर्जुन वॉज सो डियर, सो डियर। और डियर इसीलिए नहीं कि वो मतलब वो दिखने में अच्छा था या उसकी क्वालिटीज अच्छी थी। अर्जुन मतलब वो आर्जवा थी, वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कुछ मन में आए, मन में कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, मन में इम्प्योरिटीज नहीं थी। जो समझ में आता था वो बोलता है समझा हूँ, जो नहीं समझ में आता था वो बोलता है नहीं समझा हूँ। तो इसीलिए हे हे अर्जुन, तुम ये इंद्रियों का कंट्रोल करने में तुमको इतनी खुशियां मिल सकती हैं, अनंत खुशी मिल सकती है। तो तुम ये जो इस युद्ध में हो और तुमको ऐसे लग रहा है कि मैं ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये सब तुम्हारी इंद्रियों का खेल है। इन सब से तुम अपना ध्यान हटा करके तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। और मैं जो बोल रहा हूं कि युद्ध करो, गेट अप एंड फाइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये सेम मैसेज इज देयर फॉर अस ऑल्सो। अभी कश्मीर का ये जो भी कुछ चल रहा है, इसमें मीडिया में बाकी के सब जगह पर देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और कई लोग अपने ओपिनियंस भी फॉर्म कर रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दिस इज ऑल अ डिस्ट्रैक्शन फॉर अस। जिसको जो काम करना है वो एयरफोर्स अपना काम करेगी, प्रधानमंत्री अपना काम करेंगे, बाकी की सरकारें अपना काम करेंगी। हम इसके ऊपर सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, सब लोगों को सद्बुद्धि दे। पर हम अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट करें और हम हमारे गोल से खिसक करके कोई दूसरी चीज करने लगे, दिस इज नॉट व्हाट इज टू बी डन। तो हमारी इंद्रियां अगर ईश्वर में लगी हुई हैं तो हमको जो बेस्ट पॉसिबल सर्विस हो सकती है वो हमको करनी चाहिए। तो अब ये श्लोक नंबर 69 है, ये अगेन अगर आप इसको लिटरली देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको ये जो श्लोक बताऊंगा ये मैं जो लिटरल मीनिंग है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 69, वेरी फेमस श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
तो या निशा, निशा मतलब रात, सर्वभूता नाम जो सब लोगों के लिए रात होती है, तस्याम जागरति संयमी, उस समय स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो संयमी व्यक्ति है वो जागा रहता है। और जब यस्याम जागरति भूतानी, जब बाकी के सब लोग सुबह के टाइम पर उठे रहते हैं, तो जो संयमी व्यक्ति रहता है वो सोता रहता है, या वो उसको रात दिखती है। मतलब इस तरीके से यदि इसका लिटरल मीनिंग लिया जाए, तो जो जो लोग रात को 3-4 बजे तक जगते हैं वो सब लोग स्थित प्रज्ञ हैं। और जो जो लोग सुबह के टाइम सोते रहते हैं 12, 1, 2, 4 बजे तक, वो सब लोग स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं। पर इसका दिस इज द पोएटिकल मीनिंग। और क्योंकि ये भगवत गीता है, दिस इज अ पोएट्री, तो या निशा सर्वभूता नाम, जो सब लोगों के लिए रात है, वो तस्याम जागरति संयमी, उसमें जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो जागृत रहता है। मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ने अपनी आत्मा का सुख महसूस कर लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसके लिए सब जो बाकी के लोग हैं वो सब लोग उसके लिए उनको कभी ये पता ही नहीं चला है, उनके लिए वो एक रात की तरह है। रात में एक्चुअली क्या होता है, रात में लाइट नहीं रहती, और कई बार जब हम मान लीजिए चल रहे होते हैं, और तो हम कहीं पे हमारा पैर अटक सकता है, हमको लग सकता है, क्योंकि लाइट नहीं रहती और हमको जो चीज दिखनी है वो दिखती नहीं है। सिमिलरली जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को आत्म तत्व कभी दिखता नहीं है, और इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो उसको ऐसे लगता है कि ये सब लोग सो रहे हैं और वो अकेला जागृत है। और यस्याम जागर्ति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, जो जिस चीज में नॉर्मल व्यक्ति को बहुत एंजॉयमेंट मिलती है, वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है उसको लगता है कि ये लोग अभी सो रहे हैं, इन लोगों ने एक्चुअल एंजॉयमेंट कभी देखी ही नहीं है। रात को चलते हुए यदि पैर में अगर अपनी को रस्सी लग जाती है तो हमको लगता है वो सांप है, और हम वो सांप को सच समझ करके बहुत सारे बॉडी में रिएक्शन भी होने लगते हैं। और जैसे ही लाइट ऑन होती है हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे सांप कभी था ही नहीं, एक्चुअली एक रस्सी थी। तो जो अज्ञानी लोग रहते हैं वो कभी भी आत्म तत्व की तरफ खींचते नहीं है, उनके लिए वो हरदम रात की तरह रहता है, उनको आत्म तत्व समझ में नहीं आता है। और जो व्यक्ति ज्ञानी रहता है उसको आत्म तत्व 24 घंटे दिखता है। तो जैसे हम रात को यदि एक सपना देखें, तो सपने में हमको मान लीजिए कुछ दिखा, पर जब हम जागृत हो जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो कुछ भी देखा ये एक सपना था और ये सत्य नहीं था। तो ये जो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ है, उसको ये पता चल चुका है कि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब एक मतलब जो मेन उसका एग्जिस्टेंस है वो एक आत्मा का एग्जिस्टेंस है। हम सब लोगों को लगता है दैट अ वी आर अ बॉडी which is having a divine experience, while जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है उसको पता रहता है दैट आई एम अ डिवाइन पर्सन हु इज हैविंग अ वर्ल्डली एक्सपीरियंस। तो वो इन सब चीजों से टोटली डिस्कनेक्टेड रहता है, और जो कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो कमिंग टू श्लोक नंबर 70, श्लोक नंबर 69 में एक चीज और है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, कि उसको भी मन में ये नेक्स्ट इसमें ही कवर कर लेंगे। श्लोक नंबर 70, आपूर्ण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे
स शांतिमाप्नोति न काम कामी। इसमें भी अगेन उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आपूर। ये अर्जुन के दिमाग में ये शायद सवाल आया होगा कि ठीक है, अब स्थित प्रज्ञ का आपने सब चीजें बता दिया, तो क्या ये ऐसा व्यक्ति है जो हरदम हर एक चीज से डरा ही हुआ रहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा नहीं? क्या वो कंप्लीट सप्रेस्ड मोड में रहता है? तो वो बोलते हैं नहीं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आप सब लोगों ने सागर देखा होगा। सागर में बहुत सारी नदियां आती हैं। तो ये जो व्यक्ति रहता है वो एक सागर की तरह रहता है, जिसमें ये जो इंद्रियां रहती हैं अलग अलग जगह से अपनी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रही हैं। पर ये इंद्रियां जब इंफॉर्मेशन लेकर के आती हैं तो ना इस समुद्र में बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ाव रहता है, और कोई इंद्रियां अगर इंफॉर्मेशन नहीं ला रही हैं, समुद्र में दो चार नदियां यदि अंदर जाना कम भी हो जाए तो समुद्र का लेवल नीचे नहीं जाता। दो चार नदियां और आगे भी आ जाएं तो उसका लेवल बढ़ नहीं जाता। तो ये व्यक्ति रहता है जो अंदर से इतना स्थिर हो चुका है कि बाहर की जो भी चीज आती है वो उसके साथ मिल करके फाइनली आत्म तत्व ही बन जाती है। तो जब हम कोई चीज ऐसी रहती है जो हमसे अलग रहती है, जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, यदि हम खाना खा रहे हैं और खाने का टिफिन हमारे साथ हम लेकर के चल रहे हैं तो टिफिन का वजन उठाना पड़ता है। पर यदि वो खाना हमने अपने पेट में डाल लिया तो फिर हमको वो वजन नहीं लगता, क्योंकि अब वो खाना आपका हो गया है। सिमिलरली इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन लेकर के आती हैं, इस व्यक्ति को ना कुछ से कुछ लाइक है ना कुछ उससे डिसलाइक है। जो कुछ आती है, किसी ने अच्छा बोला तो भी तथास्तु, किसी ने खराब बोला तो भी तथास्तु। जो कुछ काम करना है वो करेगा और वो आगे जाएगा। पर जो व्यक्ति तद्वत कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो व्यक्ति कामी व्यक्ति रहता है, कामी मतलब जो अ, विषयों में ही 24 घंटा घुसे रहने की आदत रहती है, वो व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो फाइनली ये जो सब पांच इंद्रियां जो भी इंफॉर्मेशन ला रही हैं, ये अज्ञानी पुरुष में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, पर जो ज्ञानी पुरुष रहता है उसमें ये डिस्टरबेंस पैदा नहीं करती। वो आ करके उसी के अंदर वही फीलिंग आत्म तत्व बन जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि ये जब मास्टर्स रहते हैं, जब उनकी रिएक्शन रहती है कोई भी चीज में, उनकी रिएक्शन कुछ एक्स्ट्रा वेगेंटली स्ट्रांग या एक्स्ट्रा वेगेंटली खराब नहीं रहती। सब चीजें आती हैं, उनको पता है कि ये सब लोग हैं, ये अभी भी रास्ते पर चल रहे हैं। कोई उनका भलाई करे कोई उनकी बुराई करे तो नो स्ट्रांग रिएक्शंस, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। एवरीथिंग हैज टू कम एंड हैज टू गो एंड ओनली गॉड इज परमानेंट। ये उनके दिमाग में हरदम स्टेबल होता है। तो इससे अब लोअर टाइप का एक्सप्लेनेशन, जो एक्चुअली इट इज अ श्लोक नंबर 64 का अ, अम, ही नेक्स्ट इसमें बोला है कि विहाय कामान्य विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। ये सेम की जो व्यक्ति रहता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, उसने सब कामना का त्याग कर दिया है और वो सब जो सेंसरी स्टिमुलस हैं उसमें वो आराम से घूमता है, जिसमें कोई उसको अटैचमेंट नहीं रहती है। वो निर्मोह निरहंकार, और ऐसे ही व्यक्ति शांति को प्राप्त होते हैं। तो इसमें उन्होंने, हम जब कहीं पे मान लीजिए सागर में तैरने जाते हैं तो ऊपर ऑयल ऑयल की कोटिंग लगा लेते हैं या स्विमिंग सूट पहन लेते हैं, जिससे जो सागर का पानी है वो आपके स्किन पर कुछ विशेष फर्क नहीं कर सकता। तो ये व्यक्ति ने अपने चारों चारी सब इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को
ईश्वर का प्रोटेक्शन लगा करके रखा है। जो भी चीजें उस प्रोटेक्शन के थ्रू आती हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो यहाँ वहाँ की चीजों को अंदर आने ही नहीं देता, और वो फिल्टर्स बिल्कुल परमानेंट लगे हुए हैं। उससे ना किसी से मोह है, ना किसी से अहंकार है। और ऐसे ही व्यक्ति रहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति, गुरु व्यक्ति, ये ऐसे सब रहते हैं। तो अब हम इसके लास्ट श्लोक के ऊपर आते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति के बारे में, ये जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, ये क्या एक्चुअल स्थिति है, इसको डिफाइन करते हैं। और फिर ये चैप्टर क्लोज होता है। लास्ट श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति, अ, पार्थ, तुम ऐसी ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने के लिए तुमको सदैव प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। किसके लिए, किस चीज के लिए तुम शोक करते हो? ये स्थिति, यदि तुमको इस स्थिति के लिए तुम यदि प्रयत्न करते हो, और अंत काल में भी यदि, मतलब जाने के समय ये तुम्हें अंत काल में भी ये स्थिति प्राप्त होती है, तो तुम इन सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई चीज वो बोलते हैं कि तुमको कभी भी प्राप्त हो जाएगी, अंत काल में भी प्राप्त हो जाएगी, तो तुमको ऐसी कौन सी चीज है जो हम अंत काल में प्राप्त कर लेंगे? हम एक्चुअली वो शांत परिस्थिति, हम वो ब्रह्म की परिस्थिति हैं। मतलब ऐसी ही चीज हो सकती है जो हमारे पास है और हमको उसका ज्ञान नहीं है। जैसे कई बार जब हम घूम रहे होते हैं और गाड़ी की चाबियां ढूंढ रहे हैं, मे बी हमारी गाड़ी की चाबी पॉकेट में रखी हुई होती है, तो हमने सिर्फ पॉकेट में हाथ डाला और हमको ज्ञान हो जाता है कि हमारे पास गाड़ी की चाबी है। तो इस एग्जाम्पल में हमको गाड़ी की चाबी करने के लिए कोई बाहर प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। जस्ट द रियलाइजेशन, द नॉलेज कि गाड़ी की चाबी मेरे पॉकेट में है, हमको उस ज्ञान से गाड़ी की चाबी मिल गई। वो चाबी आपके पास थी, पर हमको भ्रम हो गया था कि चाबी कहीं बाहर है। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसी ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने के लिए अर्जुन तुमको सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। ये स्थिति तुमको लास्ट मोमेंट पर भी मिली। हम हर एक चीज चाहते हैं कि अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, पर ये चीज ऐसी है कि तुमको कभी भी मिलेगी। तो तुम इस जन्म जन्मांतर के साइकिल से हरदम के लिए फ्री हो जाओगे। तो हे अर्जुन, गेट अप एंड फाइट। अपनी इंद्रियों को ऐसे फालतू के चीजों में कि मुझे शौक हो रहा है, मुझे मोह हो रहा है, मैं लड़ूंगा नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो। तुम अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ, जो मैं बोलता हूँ वो तुम करो, और यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। जैसे इसमें एक छोटा एग्जाम्पल ये भी दिया है कि एक अगर बहुत रिच व्यक्ति है और वो ये भूल जाता है कि वो रिच है, किसी ने अगर उसको सिर्फ बता दिया कि तुम इतने बड़े प्रॉपर्टी के ओनर हो, तो वो ये सिर्फ याद उसको रिच बना देती है। सिमिलरली ब्रह्म की जिस दिन हमको स्ट्रॉन्ग याद आएगी, जिस दिन हम उसको रियलाइज करेंगे, दैट वुड बी द एंड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो इस शब्दों, इन चीजों के साथ हम इस भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट श्लोक, मतलब जो क्लोजिंग है, ये बोलते हैं और आज की क्लास खत्म करेंगे। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो शांति पाठ बोलेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो आपके इस क्लास के बारे में जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो किसी और को फॉरवर्ड करना है तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोगों ने अपना अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।